जब ज्यादातर कार कंपनियां अपने पुराने मॉडलों और मार्केटिंग रणनीतियों में व्यस्त थीं, टेस्ला के इंजीनियर चुपचाप पर्दे के पीछे एक नई तकनीक पर काम कर रहे थे। यह सिर्फ एक नया इंजन नहीं है, यह इस बात का ठोस संकेत है कि टेस्ला ने आने वाले वर्षों की दौड़ शुरू कर दी है। एलन मस्क ने फिर से कमाल कर दिखाया है, एक ऐसा धमाका जो भविष्य के दरवाजे खोल रहा है। यह कोई मामूली तकनीकी प्रगति नहीं है, यह एक ऐसी छलांग है जो शुरुआत से ही प्रतिस्पर्धियों को मात दे सकती है। एक मोटर इतनी स्मार्ट, इतनी शक्तिशाली और इतनी सटीक है कि कई विशेषज्ञ इसे समय यात्रा की तकनीक कह रहे हैं। यह नई इलेक्ट्रिक मोटर पहले से कहीं ज्यादा तेज, हल्की और ऊर्जा कुशल है। कोई शोर नहीं, कोई देरी नहीं। यह सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा सहज और नियंत्रित हो जाता है। टेस्ला ने अपने डिजाइन और सॉफ्टवेयर एकीकरण के जरिए मोटर को इस तरह अनुकूलित किया है कि यह कम ऊर्जा में ज्यादा आउटपुट दे सके। और शायद यही वो मुकाम है जहां टेस्ला बाकियों से मीलों आगे निकल गई है। लेकिन सवाल उठता है कि टेस्ला ने ये कैसे किया, इसके पीछे की तकनीक क्या है, और अब ये क्या बदलेगी। ये कहानी टेस्ला के उस इंजन से शुरू होती है जिसने न सिर्फ कार बदली बल्कि खेल ही बदल दिया। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि तकनीक से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आज जब आप सड़कों पर नजर डालते हैं तो साफ पता चलता है कि दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। पेट्रोल और डीजल की जगह अब इलेक्ट्रिक कारें ले रही हैं। ईवी, जिसे कभी सिर्फ एक प्रयोग माना जाता था, अब धीरे धीरे हर देश की जरूरत और प्राथमिकता बनती जा रही है। और एलन मस्क ने भी अपने इंटरव्यूज में कई बार यही बात कही है, भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है। आज अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत, हर बड़ा देश इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में भारी निवेश कर रहा है। सरकारें सब्सिडी दे रही हैं, कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। 2030 तक कई देश पेट्रोल और डीजल कारों को पूरी तरह से बंद करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ईवी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाले समय की जरूरत बन गया है। चीन की BYD हो, अमेरिका की टेस्ला हो या भारत की टाटा, सभी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के नए मॉडल लेकर बाजार में उतर चुकी हैं। और सबसे खास बात यह है कि अब ये गाड़ियां न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर हैं बल्कि लंबी दूरी, कम रखरखाव और किफायती संचालन लागत के कारण आम लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो रही हैं। टेस्ला की बात करें तो इस पूरी क्रांति की शुरुआत एलन मस्क ने की थी। और अब जब पूरा बाजार इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहा है, टेस्ला इसका नेतृत्व कर रही है। साफ है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का युग शुरू हो गया है। और अगर आपने अब तक इस बदलाव को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले भविष्य में आप पीछे रह सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में केवल वही कंपनियां, सरकारें और लोग इस दौड़ में बने रह पाएंगे जो इस बदलाव को तेजी से अपनाएंगे। टेस्ला पिछले कई सालों से इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में सबसे आगे रही है, लेकिन इस बार उठाया गया कदम सिर्फ आगे बढ़ना नहीं बल्कि एक ऐसी छलांग है जो पूरी इंडस्ट्री को चौंका देगी। एलन मस्क और उनकी इंजीनियरिंग टीम ने एक नए प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर पेश की है जो ईवी की मौजूदा दौड़ को बिल्कुल नया मोड़ दे सकती है। इस नई मोटर का सबसे अहम हिस्सा इसका कार्बन रैप्ड रोटर है। हालांकि यह शब्द तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके फायदे इतने असाधारण हैं कि अब हर विशेषज्ञ इस पर ध्यान दे रहा है। पारंपरिक मोटरों में धातु के हिस्से होते हैं जो समय के साथ गर्म होते हैं, फैलते हैं और घिसते हैं। यही वजह है कि इनकी कार्यक्षमता की एक सीमा होती है, चाहे वह गति हो या शक्ति। लेकिन टेस्ला की इस नई मोटर में इस्तेमाल हुआ कार्बन फाइबर रोटर इन सभी सीमाओं को तोड़ देता है। यह बहुत तेजी से घूम सकता है, फिर भी न तो गर्म होता है
न मुड़ता है न ही जल्दी खराब होता है। इसकी स्थिरता इतनी मजबूत है कि यह 20,000 आरपीएम प्रति मिनट क्रांतियों से भी ज्यादा की गति पर बिना टूटे या ज्यादा गर्म हुए चल सकती है। यह आंकड़ा सामान्य उच्च प्रदर्शन मोटरों की तुलना में बहुत ज्यादा है, जो अक्सर 16,000 आरपीएम के आसपास पहुंचते ही लड़खड़ाने लगते हैं। इस बार टेस्ला ने मोटर तकनीक में ऐसा सुधार किया है जो पूरे ईवी उद्योग को एक नया मानक दे सकता है। यह सिर्फ मौजूदा सिस्टम का अपग्रेड नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजाइन है जो मोटर की बनावट और प्रदर्शन दोनों को बदल देता है। इस नई मोटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पहले से ज्यादा तेज, हल्की और टिकाऊ है। यह कम ऊर्जा खपत में ज्यादा टॉर्क देती है और लंबे समय तक लगातार काम कर सकती है। इसके निर्माण में कम दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी लागत कम होती है और बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान होता है। यह पहलू इसीलिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कंपनी उत्पादन में तेजी ला सकती है, जो ईवी की मांग के तेजी से बढ़ते ग्राफ के लिए जरूरी है। जहां दूसरी कंपनियां अभी भी पारंपरिक मोटर तकनीकों को बेहतर बनाने में लगी हैं, वहीं टेस्ला ने इस नए डिजाइन के साथ अगली पीढ़ी के लिए तैयारी कर ली है। इसकी वजह से टेस्ला को न सिर्फ परफॉर्मेंस के मामले में बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट और स्केलेबिलिटी के मामले में भी बढ़त मिलती है। एक्सेलरेशन के आंकड़े भी प्रभावशाली हैं। नई मोटर से लैस कारें लगभग 2 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं। यह सिर्फ त्वरण का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि टेस्ला द्वारा अपने सिस्टम में लाए गए तकनीकी नियंत्रण और संतुलन का एक उदाहरण है। टेस्ला की यह नई मोटर एक ऐसा समाधान लेकर आई है जो इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी उन प्रमुख समस्याओं का सीधा समाधान करती है, खासकर बैटरी की खपत और सीमित रेंज। यह मोटर किसी भी पुराने परफॉर्मेंस मॉडल की तरह बैटरी को उतनी तेजी से खत्म नहीं करती, बल्कि ऊर्जा का ज्यादा कुशलता से उपयोग करती है। टेस्ला की यह तकनीक बेहद संतुलित है। यह कम ऊर्जा हानि के साथ ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। साथ ही इसका डिजाइन ऐसा है कि यह बिना किसी भारी शीतलन प्रणाली की आवश्यकता के तापमान को नियंत्रण में रखता है। हल्के कार्बन फाइबर से बनी यह मोटर पूरी कार को पहले से ज्यादा स्थिर, शांत और स्मूथ बनाती है। ईवी सेगमेंट में सबसे बड़ा सवाल हमेशा से यही रहा है कि क्या कार बार बार चार्ज किए बिना लंबी दूरी तय कर सकती है। टेस्ला की यह मोटर इस चिंता को काफी हद तक दूर कर देती है। यह उच्च प्रदर्शन तो देती है, लेकिन बैटरी की खपत को नियंत्रण में रखती है। इसका मतलब है कम चार्जिंग ब्रेक, ज्यादा रेंज और बैटरी पर कम दबाव। इसके साथ ड्राइविंग सिर्फ एक अनुभव नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का एक हिस्सा बन जाती है। अब उपयोगकर्ताओं को गति और उपयोगिता के बीच चुनाव करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बिना किसी समझौते के दोनों ही सुविधाएं मिलती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला ने इस तकनीक को विकसित करते समय लागत को भी ध्यान में रखा है। मोटर को सरल बनाया गया है और इसमें कम दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल किया गया है, जिससे निर्माण लागत कम हो जाती है। इसका सीधा फायदा या तो उपभोक्ताओं को कम कीमतों के रूप में मिलता है या कंपनी को बेहतर मुनाफे के रूप में। जहां दूसरी कंपनियां अभी भी इस संतुलन को बनाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं टेस्ला ने इसे पहले ही हासिल कर लिया है और अब इसे नए उद्योग मानक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं थी। फोर्ड, जीएम, टोयोटा और वॉक्सवैगन जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए भारी निवेश किया था। इसी समय ल्यूसिड और रिवियन जैसी नई स्टार्टअप कंपनियां भी नए विचारों और तकनीक के साथ बाजार में उतरी। चीन की BYD जैसी कंपनियां भी बिक्री के आंकड़ों में लगातार वृद्धि दर्ज कर रही थीं। एक समय तो ऐसा लगा
कि टेस्ला की पकड़ ढीली पड़ सकती है, लेकिन फिर टेस्ला ने अपनी नई कार्बन रैप्ड मोटर पेश की और सारा खेल ही बदल गया। जहां पारंपरिक ऑटोकंपनियां आईचेशिन ऑटो कंपनियां अब तक आंतरिक दहन इंजन आईसीई कारों के इलेक्ट्रिक संस्करण बनाने में लगी रही हैं, वहीं टेस्ला शुरू से ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गाड़ियां डिजाइन करती रही है। उनके कई वाहन बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बने हैं, जो हल्के, कुशल और बेहतर प्रदर्शन देने में सक्षम हैं। जहां पुराने निर्माता अभी भी उन संयंत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं जो मूल रूप से पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए बनाए गए थे, वहीं टेस्ला के संयंत्र शुरू से ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए डिजाइन किए गए हैं। इतना ही नहीं, जहां दूसरी कंपनियां बैटरी और मोटर के लिए बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं, वहीं टेस्ला अपनी बैटरी और अब मोटर खुद बनाती है। इससे कंपनी को न केवल लागत पर बल्कि उत्पादन की गति और गुणवत्ता पर भी नियंत्रण मिलता है। स्टार्टअप्स की बात करें तो ल्यूसिड ने एक तेज सेडान लॉन्च की है, लेकिन इसकी कीमत और सीमित उपलब्धता इसे आम उपभोक्ता की पहुंच से बाहर कर देती है। रिवियन के ट्रक सक्षम हैं, लेकिन उत्पादन में देरी और बढ़ती लागत उन्हें पीछे धकेल रही है। इन कंपनियों में नवाचार तो है, लेकिन न तो टेस्ला जितनी उत्पादन क्षमता है और न ही बड़े पैमाने पर विकास की गति। आज जबकि अन्य कंपनियां एक स्थिर मॉडल की तलाश में हैं, टेस्ला अगली छलांग के लिए पहले से ही तैयार है। BYD आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेता कंपनी भले ही हो, लेकिन इसकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा चीन के कम लागत वाले मॉडलों पर आधारित है। तकनीक, ड्राइविंग रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में टेस्ला अभी भी एक कदम आगे है, और असली फर्क तब पड़ता है जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD सिस्टम लगातार बेहतर होता जा रहा है। यह सिर्फ कोड नहीं है, यह दुनिया भर में सड़कों पर चलने वाले वाहनों से डेटा लेकर हर दिन खुद को प्रशिक्षित कर रहा है। अब तक इस सिस्टम ने लाखों मील का अनुभव हासिल कर लिया है, जो किसी और वाहन निर्माता के पास नहीं है। यही अंतर है, जहां दूसरी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं, वहीं टेस्ला खेल के नियम बदल रही है। बैटरी और AI, टेस्ला की असली ताकत। टेस्ला जानती है कि एक बेहतरीन मोटर सही बैटरी के बिना अधूरी है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए टेस्ला ने अपनी अगली पीढ़ी की बैटरी 4680 सेल विकसित की है। ये बैटरियां ज्यादा ऊर्जा संग्रहित करती हैं, तेजी से चार्ज होती हैं और ज्यादा समय तक चलती हैं। नई बैटरी डिजाइन कार का वजन बढ़ाए बिना उसकी रेंज बढ़ाती है। इसमें बेहतर कूलिंग भी है, जो बैटरी को जल्दी गर्म होने से रोकती है और उसकी उम्र बढ़ाती है। इसके अलावा ये सेल टेस्ला के नए कार्बन रैप्ड मोटर के साथ बेहतरीन तालमेल में काम करते हैं, जिससे कार को एक मजबूत, टिकाऊ और कुशल पावर सिस्टम मिलता है। टेस्ला भी चुपचाप AI के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगा रही है। जहां दूसरी कंपनियां अभी भी मैपिंग सिस्टम और लाइडार पर निर्भर हैं, वहीं टेस्ला का सिस्टम इंसानों की तरह सीखने की कोशिश करता है। यह विजन आधारित है। यह कैमरे के आर पार देखता है, अनुभव से सीखता है और लगातार खुद को अपडेट करता रहता है। हर टेस्ला कार सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक चलता फिरता डेटा सेंटर है। हर बार जब टेस्ला सड़क पर चलती है, तो यह अपने आसपास के वातावरण, ट्रैफिक पैटर्न, सिग्नल, प्रतिक्रियाओं, ड्राइवर के व्यवहार और हजारों अन्य इनपुट्स से जानकारी इकट्ठा करती है। यह डेटा सीधे टेस्ला के सिस्टम को भेजा जाता है, जहां इसका इस्तेमाल AI मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। नतीजा यह होता है कि सड़कों पर जितनी ज्यादा टेस्ला कारें दौड़ती हैं, उतना ही ज्यादा वास्तविक दुनिया का डेटा इकट्ठा होता है और टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग तकनीक उतनी ही तेजी से बेहतर होती जाती है। यही वजह है कि टेस्ला के ऑटोनॉमस फीचर्स हर हफ्ते बेहतर होते जा रहे हैं। आपकी कार गैरेज में खड़ी होने के बावजूद
सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए उसमें नई क्षमताएं जुड़ती रहती हैं। अब जरा सोचिए, जब यह स्मार्ट सिस्टम टेस्ला की नई पीढ़ी की बैटरियों और मोटरों से जुड़ जाए, जो ज्यादा कुशल, ज्यादा टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली हैं। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण तकनीकी प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं टेस्ला की विनिर्माण रणनीति की। जहां दूसरी कंपनियां सीमित आपूर्ति श्रृंखलाओं और उत्पादन में देरी से जूझ रही हैं, वहीं टेस्ला लगातार नए बाजारों में संयंत्र स्थापित कर रही है। शंघाई से शुरू होकर अब बर्लिन, ऑस्टिन टेक्सास और कई अन्य स्थानों पर गीगा फैक्ट्रियां सक्रिय हैं। इन संयंत्रों की खासियत इनका डिजाइन है, जहां रोबोटिक ऑटोमेशन, कास्टिंग तकनीक और उत्पादन में वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसे उपाय कम समय में, कम लागत पर और बेहतर गुणवत्ता वाली कारें बना रहे हैं। टेस्ला ने सिर्फ तेज कारें ही नहीं बनाई, बल्कि कारों के निर्माण की प्रक्रिया को भी बदल दिया। और यही कारण है कि जहां प्रतिस्पर्धी अभी भी बुनियादी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वहीं टेस्ला ने एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है, जो पूरे उद्योग से आगे निकल रहा है। यूरोप में टेस्ला अब वोक्सवैगन जैसी पुरानी दिग्गज कंपनियों को उनके घरेलू मैदान पर चुनौती दे रही है। चीन जैसे सबसे प्रतिस्पर्धी बाजार में टेस्ला अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है, खासकर प्रीमियम सेगमेंट में। अमेरिका में यह पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन टेस्ला की रणनीति यहीं तक सीमित नहीं है। अब यह भारत, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका जैसे उभरते बाजारों पर केंद्रित है। टेस्ला समझती है कि भविष्य का इंतजार करने से बेहतर है उसे आकार देना। यही कारण है कि कंपनी स्थानीय कंपनियों के स्थापित होने से पहले ही इन नए क्षेत्रों में शुरुआती विश्वास और एक मजबूत ब्रांड उपस्थिति बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टेस्ला को दूसरों से अलग करने वाला एक और बड़ा फायदा इसका सीधा से उपभोक्ता मॉडल है। कोई डीलरशिप नहीं, कोई अतिरिक्त बिचौलिए नहीं। ग्राहक ऑनलाइन कार ऑन ऑर्डर करते हैं, डिलीवरी सीधे घर पर की जाती है और समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट से वाहन में लगातार सुधार होता रहता है। पूरी प्रणाली सरल, सीधी और टेस्ला के नियंत्रण में है, जिससे लागत कम करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। जहां पारंपरिक वाहन निर्माता अभी भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और पुराने रिटेल ढांचों से जूझ रहे हैं, वहीं टेस्ला पहले से कहीं ज्यादा तेजी और स्पष्टता से आगे बढ़ रही है। टेस्ला अब सिर्फ एक कार निर्माता नहीं रह गई है, यह एक ऐसा ब्रांड है जो तकनीक, उत्पादन, बिक्री और ग्राहक सेवा हर स्तर पर बदलाव ला रहा है। टेस्ला भविष्य का इंतजार नहीं कर रहा है, वह उसे पहले ही बना रहा है। भविष्य तय है और टेस्ला ने पहले ही दिशा तय कर ली है। टेस्ला की नई मोटर सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कंपनी ऑटोमोबाइल उद्योग में पारंपरिक सोच से आगे बढ़ चुकी है। जहां दूसरी कंपनियां या तो परफॉर्मेंस बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं या लागत कम करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं टेस्ला ने दोनों मोर्चों पर एक साथ ठोस काम किया है और इसके नतीजे अब दुनिया के सामने हैं। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह न सिर्फ कार को तेज बनाता है, बल्कि उसे हल्का, ज्यादा टिकाऊ और ऊर्जा कुशल भी बनाता है। यह उन समस्याओं का समाधान करता है जो अब तक इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को धीमा कर रही थीं, जैसे ज्यादा गर्म होना, चार्जिंग में लगने वाला समय और सीमित रेंज। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एलन मस्क की योजना एक कार से कहीं बड़ी है। टेस्ला अब एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जिसमें ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, वाहन और एआई सभी एक ही विजन के तहत काम करेंगे। सौर छतें, पावर वॉल, गीगा फैक्ट्री और ऑटो पायलट सिस्टम, ये सिर्फ अलग अलग उत्पाद नहीं है, बल्कि एक एकीकृत प्रणाली का हिस्सा है जो भविष्य के स्वच्छ, कुशल और स्मार्ट परिवहन को आकार दे रही है। अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए
जहां टेस्ला कारें खुद चार्ज हों, लगातार डेटा से सीखें और बिना किसी शोर या प्रदूषण के सामान और यात्रियों का परिवहन करें। और सिर्फ महानगरों में ही नहीं, बल्कि गांवों और ऑफ ग्रिड इलाकों हर कोने में। दरअसल टेस्ला सिर्फ कारें नहीं बना रही है, वह उस बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है जिस पर अगली सदी की स्मार्ट दुनिया चलेगी। वह सिर्फ आज की प्रतिस्पर्धा को ही नहीं बदल रही है, यह आने वाले वर्षों के लिए मानक स्थापित कर रहा है। और दूसरी कंपनियां हो सकता है कि वे भी किसी दिन टेस्ला की राह पर चलें, लेकिन तब तक टेस्ला आगे बढ़ चुकी होगी और कुछ ऐसा बना चुकी होगी जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि यह मोटर अंत नहीं, बल्कि उस सफर की शुरुआत है जिसे टेस्ला पहले ही बहुत आगे ले जा चुका है। 2025 में ईवी बाजार का बादशाह कौन होगा? अगर हम 2025 में यह सवाल पूछें कि इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी बाजार का असली बादशाह कौन है, तो जवाब आसान है, BYD। यह चीनी कंपनी अब न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ईवी उद्योग पर अपना दबदबा बना रही है। 2025 की पहली तिमाही तक BYD ने 17 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची, जो टेस्ला की लगभग 14.5 लाख यूनिट्स से कहीं ज्यादा है। ये आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि बिक्री के मामले में BYD अब सबसे आगे है। टेस्ला भले ही तकनीक और ब्रांड इमेज के मामले में अभी भी मजबूत हो, लेकिन बाजार हिस्सेदारी की दौड़ में BYD उससे आगे निकल गई है। BYD की सफलता का सबसे बड़ा कारण कम कीमत में ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराने की उसकी रणनीति रही है। कंपनी ने छोटे और मध्यम वर्ग के लिए कई ऐसे मॉडल लॉन्च किए हैं जो कीमत में तो किफायती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में दमदार हैं। इसके अलावा BYD अपनी बैटरियां खुद बनाती है, जिससे उत्पादन लागत पर उसका नियंत्रण बना रहता है। दूसरी ओर टेस्ला ने तकनीक, सेल्फ ड्राइविंग सुविधाओं और प्रीमियम सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। इसका मतलब है कि दोनों कंपनियां अलग अलग रास्तों से बाजार में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही हैं। आज की इलेक्ट्रिक वाहनों की दौड़ में सिर्फ अच्छी कार बनाना ही काफी नहीं है। अगर कि किसी ने कंपनी को लंबे समय तक वैश्विक बाजार में बने रहना है, तो उसे 4 चीजों पर लगातार काम करना होगा। बेहतर बैटरी, तकनीक, मजबूत चार्जिंग नेटवर्क, किफायती मॉडल और स्मार्ट सॉफ्टवेयर फीचर। टेस्ला की इन चारों क्षेत्रों में पहले से ही मजबूत पकड़ है, जबकि BYD अब तेजी से इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। वॉक्सवैगन, हुंडई और फोर्ड जैसी अन्य कंपनियां भी इस दौड़ में हैं, लेकिन फिलहाल वे या तो उत्पादन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं या बाजार में पर्याप्त विश्वास नहीं बना पाई हैं। तो 2025 की तस्वीर साफ है। बाजार हिस्सेदारी के मामले में BYD पहले नंबर पर है, लेकिन तकनीकी बढ़त और इनोवेशन के मामले में टेस्ला की पकड़ अभी भी काफी मजबूत है। भविष्य में जो कंपनी इन दोनों चीजों का सही संतुलन बना पाएगी, वही इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की असली बादशाह कहलाएगी। टेस्ला की नई मोटर तकनीक एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह न केवल हल्की और ज्यादा कुशल है, बल्कि प्रदर्शन के मामले में BYD की मौजूदा मोटरों से एक कदम आगे भी है। जहां BYD अभी भी वॉल्यूम और किफायती सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं टेस्ला तकनीक और स्मार्ट सिस्टम के दम पर भविष्य की दौड़ में सबसे आगे है। नई मोटर, तेज चार्जिंग, लंबी रेंज और बेहतर तापमान नियंत्रण जैसे फीचर्स के साथ टेस्ला को फिर से नंबर 1 बना सकती है। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया के हर नए अपडेट को सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल टेस्ला बनाम द वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें एक अकेली कंपनी दिग्गजों से मुकाबला कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें तो आज दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां इस दौड़ में कूद पड़ी हैं। चाहे चीन की BYD हो या जापान की टोयोटा, हर कोई इलेक्ट्रिक वाहन बाजार पर
अपना दबदबा बनाना चाहता है। लेकिन ऐसे समय में एक कंपनी है जो अकेले ही सबको टक्कर दे रही है, और वो है टेस्ला। टेस्ला न सिर्फ प्रतिस्पर्धा कर रही है, बल्कि कई मामलों में इन दिग्गज कंपनियों से आगे भी निकल रही है। सवाल यह है कि टेस्ला ऐसा क्या कर रही है जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। दरअसल टेस्ला ने उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भरोसा किया था जब दूसरी कंपनियां इसे सिर्फ एक प्रयोग मानती थीं। एलन मस्क ने भविष्य देख लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि पेट्रोल डीजल का दौर अब खत्म होने वाला है। जब दूसरी कंपनियां हाइब्रिड या माइक्रो ईवी जैसे ट्रांजिशनल मॉडल पर अटकी हुई थीं, टेस्ला सीधे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। यही शुरुआती बढ़त आज टेस्ला को एक अलग पहचान देती है। टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत इसका सॉफ्टवेयर और इनोवेशन है। जब आप टेस्ला खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक चलता फिरता टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म खरीदते हैं। इसमें ऑटो पायलट से लेकर ओवर द एयर अपडेट तक कई सुविधाएं हैं। जैसे मोबाइल फोन अपडेट होते रहते हैं, वैसे ही टेस्ला की गाड़ियों में भी अपडेट के जरिए नए फीचर्स आते रहते हैं। यह तकनीक की एक ऐसी समझ है जो BYD जैसी कंपनियों के पास अभी उस स्तर की नहीं है। एक और खास बात है टेस्ला की बैटरी तकनीक। यह कंपनी लगातार नई बैटरियों पर शोध कर रही है, चाहे वह 4680 सेल हो या कास्टिंग फ्रेम तकनीक। इसके जरिए टेस्ला न सिर्फ लागत कम कर रही है, बल्कि वाहनों की परफॉर्मेंस और रेंज भी बढ़ा रही है। दूसरी ओर BYD अब तक ब्लेड बैटरियों के जरिए अपनी पहचान बनाती रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी स्केलिंग में टेस्ला आगे नजर आ रही है। टेस्ला का वैश्विक नेटवर्क भी इसकी एक बड़ी ताकत है। टेस्ला ने यूरोप, अमेरिका और अब भारत जैसे देशों में अपनी गीगा फैक्ट्रियां स्थापित की हैं, ताकि वाहनों का उत्पादन तेजी से हो सके। BYD भी यूरोप और थाईलैंड में कारखाने बना रही है, लेकिन वैश्विक ब्रांडिंग और बुनियादी ढांचे के मामले में टेस्ला को मात देना आसान नहीं है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो टेस्ला ने पहले ही सुपरचार्जर नेटवर्क बना लिया है। यह एक तेज चार्जिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हर टेस्ला कार कर सकती है। दूसरी कंपनियां अभी भी इस नेटवर्क को स्थापित करने में लगी हुई हैं। यही वजह है कि टेस्ला की लॉन्ग ड्राइव रेंज कारें यात्रियों की पहली पसंद बन गई हैं। इतना ही नहीं, टेस्ला के पास एक ब्रांड पर्सनालिटी है, एलन मस्क। उनकी सोच, उनके शब्द और सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी टेस्ला को एक बेहतरीन ब्रांड बनाती है। लोग टेस्ला को सिर्फ एक कार के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य की सोच के प्रतीक के रूप में देखते हैं। दूसरी कंपनियां अभी तक यह भावनात्मक जुड़ाव नहीं बना पाई हैं। हालांकि यह भी सच है कि BYD की कारें सस्ती हैं और विकासशील देशों में ज्यादा बिक रही हैं, लेकिन टेस्ला ने अब मॉडल 2 जैसे सस्ते मॉडलों पर काम शुरू कर दिया है, जिनकी कीमत $25,000 से कम होगी। इसका मतलब है कि आज BYD जिस बाजार में है, वह आने वाले सालों में टेस्ला की पहुंच में होगा, और तब प्रतिस्पर्धा और भी रोमांचक हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू टेस्ला का आत्मनिर्भर दृष्टिकोण है। कंपनी सिर्फ कारें ही नहीं बना रही है, बल्कि सोलर पैनल, पावर वॉल और ऊर्जा भंडारण प्रणालियां भी विकसित कर रही है। यानी उनका लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग खुद ही हो। यह सोच बाकियों से बिल्कुल अलग है और इसे अपनाने में दूसरों को समय लगेगा। BYD के प्रयास बस वाजिब हैं और उसे चीन से भी मजबूत घरेलू समर्थन प्राप्त है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकों के भरोसे की बात करें तो टेस्ला अभी भी इस सूची में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि जब भी कोई नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोचता है तो अक्सर उसकी पहली पसंद टेस्ला ही होती है, भले ही उसके पास और भी विकल्प क्यों न हो। टेस्ला अपने कारखानों में रोबोटिक्स,
3D कास्टिंग और AI संचालित विनिर्माण को लगातार लागू कर रही है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अन्य कंपनियां अभी भी पारंपरिक असेंबली लाइनों पर निर्भर हैं। टेस्ला के लिए इसके लाभ स्पष्ट हैं: तेज उत्पादन, कम लागत और बेहतर गुणवत्ता। इन सब के बावजूद टेस्ला को सतर्क रहना होगा। BYD बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उसका बैटरी क्षेत्र मजबूत है। इसके अलावा टोयोटा, हुंडई और मर्सिडीज जैसी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, लेकिन टेस्ला की गति और नवाचार की भूख ही उसे अलग बनाती है। आखिरकार यह सिर्फ कारों की प्रतियोगिता नहीं है, यह विचारों, दृष्टि और भविष्य के दृष्टिकोण की प्रतियोगिता है। और इस दौड़ में टेस्ला ने साबित कर दिया है कि वह सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी नहीं, बल्कि भविष्य की निर्माता है। अगर आप इस पर कोई और सेक्शन जोड़ना चाहते हैं, जैसे मॉडल 2 बनाम BYD सीगल या टेस्ला के ऑटो पायलट की क्षमता, तो मैं उसे भी जोड़ सकता हूं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस विषय पर वीडियो या लेखों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको EV की दुनिया में हो रही क्रांति की हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी।